और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जहां पर जलापूर्ति का कमान पूरी तरह से महिलाओं ने संभाल लिया है। मालवीय नगर जलदाय विभाग का कार्यालय पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित कर दिया गया है। इस कार्यालय में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब महिलाएं लगी हुई है। क्षेत्र जलापूर्ति के सारे काम महिलाएं ही संभाल रही हैं। राजधानी जयपुर में कल ही महिलाओं के इस पहले दफ्तर का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूरा काम सिर्फ महिलाएं ही संभाल रही हैं। प्रदेश में चल रही सियासत और कांग्रेस आलाकमान की एडवाइजरी के बीच अब कांग्रेस नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने से तो बच रहे हैं, लेकिन इस बीच अपने नेता को अन्य से बेहतर बताने का भी रास्ता निकालने में पीछे नहीं है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि सचिन पायलट का युवाओं में क्रेज है। उन्होंने कहा कि आज पायलट देश में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि आज देश में अगर भीड़ एकत्रित करने और जनता को आकर्षित करने के मामलों में राहुल प्रियंका के बाद कोई तीसरे नेता है तो वो सचिन पायलट है। सचिन जी पायलट का यूथ में करेज है, जो कोटा में देखा होगा हर जगह, मतलब भीड़ खींचने में, जनता को आकर्षित करने में, भीड़ खींचने में हिंदुस्तान के कांग्रेस के टॉप लीडर है। राहुल गांधी और प्रियंका जी के बाद में भीड़ खींचने के अंदर सचिन पायलट जी तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी प्रदेश को नई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। वहीं इस दिन बूंदी, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू के मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया जाएगा। राज्य में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हों। उसी दिशा में काम करते हुए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसके तहत राज्य में 2019 में 15 नए मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराए गए थे और एक मेडिकल कॉलेज स्कीम के सेकंड फेज में 2018 में सैंक्शन हुआ था। तो इनमें से 4 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण समारोह होगा 14 अक्टूबर को, जो प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल मोड में किया जाएगा। अजमेर के गंज थाना इलाके के जगदीश मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने मंदिर परिसर में ही खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजन पुजारी गोविंद नारायण शर्मा को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। पुजारी 50 से 600% तक झुलस गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से झुलसे पुजारी के पोते भरत ने मंदिर कमेटी के 5 लोगों पर पिछले कुछ समय से लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अलवर में एसीबी की टीम ने नगर पालिका खेड़ली के अधिशासी अधिकारी किंगपाल सिंह जाट को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की टीम की ओर से आरोपी के आवास और दूसरे ठिकानों पर तलाशी जारी है। दरअसल एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर एसीबी द्वितीय इकाई की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलवर चौकी में हमारे पास परिवादी आया था, तो उन्होंने बताया कि खेड़ली मोड़ पे मेरी 25 दुकानें हैं जो नगर पालिका से एनओसी लेके मैंने बनाई है, जिसको ईओ द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा, जैसा कि ये बता रहे थे तहसीलदार साहब भी मेरे को प्रेशर डाल रहे हैं और उन दुकानों को अवैध घोषित कर गिराने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज तो आप हमें 5-5 लाख रुपए की रिश्वत दो। इसका हमने सत्यापन करवाया तो ये साहब द्वारा 5 लाख रुपए मांगना सही पाया गया। उसी अनुक्रम में आज इनका 10 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ कैद कर दिए। 10 लाख रुपए लीजिए, 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथ। 5 लाख रुपए। 5 लाख। ईओ नगर पालिका किंगपाल सिंह 5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। और इस कार्रवाई के लिए मैं एसीडी की टीम को अभी सभी पार्षदों के द्वारा शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है यहाँ पे। अलवर के बांजूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के नंगलखा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में नंगलखा गांव की निवासी महिला ने हरसौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने रिपोर्ट में बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह करीब 10:30 बजे खेत में लावड़ी कर रहे थे। उनका देवर ज्ञान सिंह रोटी लेकर आया था। अचानक ही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गाँव के ही एक जाति विशेष के लोग आए, जिन्होंने आते ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी। हम लावड़ी कर रहे थे। अच्छा। फिर हमारे देवर को रोटी ले गए थे, फिर अन्ना ने पीठ बना के फिर हम भी भाग पड़े। अच्छा। फिर हम गए थे, फिर मान को मार ट्रैक्टर ले गया, बंदूक लगाए। अच्छा। जब बंदूक लगाए फिर हम आगे फिर मारने की पीठ पड़ गई। मेरे साथ आज मारपीट हो गई, मेरे को मारने की कोशिश की गई। क्यों की गई मारने की कोशिश?
कुछ लोग चलते हैं मेरे से जाति के नाम पे गाली देते हैं, मैं उनसे दाब दबे में रखना चाहते हैं, मैं उनके दाब दबे में रखना चाहता हूँ। किस वक्त हुई थी मारपीट? वो सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच हुई थी। बाड़मेर में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां बेटे के अंतिम संस्कार को लेकर माता पिता दोनों आमने सामने आ गए। मां बेटे को अपने पीहर ले जाकर अंतिम संस्कार करने पर भिड़ गई, तो पिता अपने घर ले जाकर बेटे का अंतिम संस्कार कराना चाह रहे हैं। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और मोर्चरी के बाहर समाज और परिजनों की भीड़ जमा हो गई है। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर भीलवाड़ा शहर से कोटड़ी चारभुजा तक गौ संकट निवारण पद यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी से अब केवल भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। इस यात्रा का पोस्टर विमोचन पंडित देवकीनंदन ठाकुर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के गुट में है और उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान श्रम विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा शहर में रोजगार शिविर आयोजित किया गया। 12 शहर के जिला परिषद सभागार में आयोजित हुए इस रोजगार शिविर में नामी कंपनियों ने युवाओं द्वारा प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लिए। यहाँ बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक रोजगार की आस को लेकर शिविर में पहुंचे। शिविर में उड़ान ऑर्गेनाइजेशन, भारत फाइनेंशियल, नवभारत फर्टिलाइजर, आवास फाइनेंसिंग जैसी कंपनियों ने युवाओं के साक्षात्कार किए। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में चिकसाना बांध का निरीक्षण किया। पानी निकासी कार्य को मंत्री डॉक्टर गर्ग ने देखा। किसानों से बातचीत कर खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने पटवारियों को खराब हुई फसल की सही सर्वे रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण किया है, पानी की स्थिति देखिए कितनी खराब है। अभी 7 फीट का गेट चल रहा है, 9 मोरा खोल रखा है। इस स्थिति को ये देखने के लिए कि भाई किसानों का नुकसान नहीं हो, साथ ही किसानों का जो मुआवजे की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया सरपंच यहाँ के लोगों के साथ। 3:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं, किसी खराबी की जो फसल का खराबा हुआ है और उसमें उचित मुआवजा उनको दिलवाया जाएगा। पटवारी थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, उनको भी पाबंद किया गया है कि सही रिपोर्ट दें। बूंदी में पिछले 4 महीने से बकाया चल रहे वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे लोगों ने सड़क जाम करने के साथ ही सफाई कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर उतर आए। नगर परिषद के सामने सड़क जाम कर नगर परिषद आयुक्त और सभापति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर विरोध जताते हुए अपना बकाया वेतन देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वेतन भुगतान होने पर ही धरना खत्म होगा। बहुत ज्यादा करवा चौथ आगे परसों के दिन काय करा ना, चोरा चोरा लगे हो गया तो माँ से मांगेगी ना, कहाँ जावा? या तो घर में बैटरी का शौक पूरा करी थी, मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी तो काम कर रही, मांग रहे थे ना, सीट में तो ना मांग रहे नहीं, माँ की मजदूरी करी थी जब भी मांग रहे थे। हड़ताल है, सफाई कर्मचारी बिल्कुल सब काम पर नहीं गए, सफाई व्यवस्था ठप है और हमारी 4 माह की वेतन चढ़ी हुई है और ये कहते हैं कि हमें 1 माह की तनख्वाह दे दे, वो तो कर्जे में चल जाएगी। सारे समस्त सफाई कर्मचारी कर्जों में डूबे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस को एक आरोपी को पकड़ने जाना उस वक्त भारी पड़ गया जब आरोपी और उसके परिजनों ने चाकू और डंडे से पुलिस के जवानों पर ही हमला कर दिया। घटना में 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। वहीं थाने में पहुंचकर पकड़े गए आरोपी ने उत्पात मचाते हुए सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, साथ ही थाना अधिकारी को भी चोटिल कर दिया। दरअसल गंगरार न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी इमरान को पकड़ने उसके घर गए थे। इमरान कस्बे का रहने वाला एक मुसलमान लड़का है जिसके खिलाफ एडीजे कोर्ट से वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, जिसके लिए आज हमारे थाने से कांस्टेबल ईवाराम और धर्मपाल उसको तलाश करने के लिए गए थे। मौके पर उसको पकड़ लिया था, पकड़ के लाने लगे तो उन लोगों ने इसके परिजन और इमरान, उसके भाई, उसकी पत्नी और उसकी माँ ने जानलेवा हमला कर दिया चाकू से और लाठी। आरोपियों को पकड़ लिया है, उसकी मां की तलाश की जा रही है। आज प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। रतनगढ़ आरपीएफ की सूझबूझ ने घर से भागे नाबालिग को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है। नाबालिग घर से महज इसलिए भागा क्योंकि उसके पिता उसे नया मोबाइल खरीदकर नहीं दे रहे थे। पिता से नाराज होकर हरियाणा का ये नाबालिग ट्रेन में बैठ गया और चूरू जिले के रतनगढ़ पहुंच गया। रतनगढ़ आरपीएफ को नाबालिग बीकानेर रेवाड़ी ट्रेन में लावारिस हालत में मिला। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिलने पर टीम ने उसका रतनगढ़ से रेस्क्यू किया। रतनगढ़ आरपीएफ के द्वारा सूचना मिली कि बीकानेर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में एक लावारिस हालत में एक बालक मिला है और बालक को दस्तयाब कर दिया गया है।
जबकि ट्रेन है वो चूरू पहुंचेगी, तब हमारी टीम चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बालक को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय लाया गया और कार्यालय के अंदर हमारे किशन जी के द्वारा काउंसलिंग की गई बालक की। तो काउंसलिंग में कुछ बातें ऐसे निकल कर के आई है कि बालक ने बताया है कि मैं लाडपुर से निकला था और लाडपुर का रहने वाला हूं, जो कि मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर के मैं निकला था और मैं मेरी बुआ के पास जा रहा था। गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से। खास बात यह है कि राजस्थान में दौसा एकमात्र ऐसा जिला है जहां 100% इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत जिले के 994 गाँव में इन ड्रोन सर्वे कराया गया है। जिले के 99 गांव ऐसे हैं जहां स्वामित्व योजना के तहत होने वाले तीनों चरणों का कार्य पूरा हो चुका है और इन गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड इसी सप्ताह वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त स्कीम स्वामित्व योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें जिला कलेक्टर के निर्देशन में यहाँ पे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा के मार्गदर्शन में हमने इसमें 994 गांव थे। 994 गाँवों का दौसा ज़िले में पूरा 100% ड्रोन सर्वे करवा दिया गया है। राजस्थान में दौसा पहला ज़िला है जिसने 100% ड्रोन सर्वे किया है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर धौलपुर में सोमवार देर रात चेकिंग कर रहे परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर दर्जन भर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों की पिटाई से 2 गार्ड घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। बदमाश परिवहन विभाग की चालान बुक को फाड़कर 10,000 रुपए छीन लिए। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी और डंडों से वीरेंद्र पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस गार्ड सरदार सिंह को भी बेरहमी से पीटा गया। मौके पर मौजूद अन्य गार्डों ने दोनों गार्डों को बदमाशों से बचाया। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस बार गेहूं का कम आवंटन हुआ है। डूंगरपुर जिले को रोजगार में 56,807.24 क्विंटल गेहूं का आवंटन होता है, लेकिन इस बार 44,958 क्विंटल गेहूं का ही आवंटन हुआ है। गेहूं का कम आवंटन होने से विभाग और राशन डीलर्स की परेशानी बढ़ गई है। वहीं जिले के 12,000 परिवार को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। सितंबर माह में जिले को लगभग 45,000 क्विंटल के आसपास खाद्यान्न प्राप्त हुआ। पुराने स्टॉक को भी अगर हम समायोजित कर लेते हैं तो लगभग 5,000 क्विंटल के आसपास गेहूँ जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कम पड़ेगा, जिसमें लगभग 10,000 से 12,000 के आसपास राशन कार्ड रखे जाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूँ नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में जरूरतमंद 251 बालिकाओं को जूते और जुराबें पहनाई गई। समाजसेवी राजेश दादरी द्वारा बालिकाओं को जूते और जुराबें पहनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सांसद निहाल चंद, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर जितेंद्र गोयल और डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि जरूरतमंद बालिकाओं के लिए ये एक सराहनीय कार्य है। जोधपुर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के दौरान हुए हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहे हैं। ऐसे में अवैध रूप से वाहनों में गैस भरने वाले लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर गायब हैं, जिसका असर अब विशेष तौर पर फोटो चालकों पर भी नजर आ रहा है। शहर के 2 प्रमुख गैस रिफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी समाप्त हो गई है, जिस कारण गैप फिलिंग स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों की लंबी कतारें नजर आती हैं। वहीं गैस खत्म होने के कारण इन सब का काम भी अटक गया है और रोजगार पर भी असर पड़ा है। इसको लेकर जोधपुर में मारवाड़ ऑटो रिक्शा के तत्वाधान में जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सर्दी के मौसम में देश विदेश से हजारों पक्षी जैसलमेर में प्रवास के लिए आते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर कर 5 मैक्वीन बस्टर्ड भी जैसलमेर आए हैं। ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी माने जाते हैं और शिकार के चलते इनकी संख्या भी बहुत कम ही बची है। ये प्रवासी पक्षी मैक्वीन बस्टर्ड यानी तिल्लौर या हुबारा है। ये अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये बहुत ही शर्मीला पक्षी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह झुंझुनू के दौरे पर हैं। शेखावत ने कहा कि मेरे दौरे को लेकर कौन किस दृष्टि से देखता है, ये उनकी सोच है। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप रखे हैं। ऐसे में ये कल्पना करना मुश्किल है कि अगला बजट सरकार पेश करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का एकमात्र ध्येय सिर्फ कुर्सी बचाना रह गया है।
लगता है कि आप बजट तक की भी कल्पना कैसे कर सकते हो जब राजस्थान की सरकार में सरकार की पार्टी के सारे मंत्रियों ने आदेश लगभग सभी विधायकों ने इस्तीफा सौंप रखा हो, तो सरकार कितने दिन तक चलेगी। मुझे लगता है कि मुझे वैसे आधिकारिक रूप से किसी दूसरी दल के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानती है कि जिस तरह की उहापोह की स्थिति, ये उहापोह की स्थिति उनके घर में जो लड़ाई है, कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, कब बदलेगा कितना बदलेगा, लेकिन ये तय बात है कि राजस्थान की जनता इस सब के चलते अपने आप के साथ में अन्याय हो रहा है ऐसा महसूस करती है। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में किसान राधेश्याम ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक पिछले दिनों हुई बारिश से राधेश्याम की सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, इससे वो तनाव में था। किसान के ऊपर कर्ज भी चढ़ा है और फसल भी खराब होने से उसे चिंता सताने लगी है कि वो कैसे कर्जा उतार पाएगा। इसी परेशानी में देर रात घर में कमरे में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। वो खेत पे गए थे, दारू पी के आए घर पे और उन्होंने फसल देख के फिर वापस वो लगे जो रात को फांसी ले ली। मामला ये है कि भाई वो कुएं पे गए थे, सोयाबीन की फसल बहुत रुकी उन्होंने, जो पानी गिरने से सोयाबीन तो नष्ट होगी, तो वो वहाँ से आए, वहाँ गए कुएं पे, तो सोयाबीन देख के दिमाग ख़राब हो गया उनका। फिर वो घर पे आए और शराब पी ली, शराब पी के घर पे आके फांसी लगा ली। पुलिस को बच्चा चोरी मामले में सफलता मिली है। स्टेशन इलाके में झाड़ियों में पड़ा मिला है मासूम बच्चे का शव। घायल अवस्था में मिलने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 9 महीने के मासूम को उछाले गए थे 2 नाबालिग बच्चे। भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस द्वारा 5 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस तस्करी के काम में ली गई अल्टो कार को पहले ही जब्त कर चुकी है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी तस्कर से ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि वो ये मादक पदार्थ कहां से लाया था और किसको सप्लाई करने जा रहा है। पाली पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से पेयजल और सिंचाई को लेकर पानी आरक्षित करने को लेकर जल वितरण कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय का किसानों ने विरोध करते हुए महापड़ाव को जारी रखने के साथ आज सुमेरपुर की तरफ कूच करने का ऐलान किया। सोमवार को संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 5 घंटे किसानों का इंतजार करने के बाद भी किसी भी किसान या संगम अध्यक्ष के नहीं पहुंचने पर पाली, जालौर, सिरोही के कलेक्टर, एसपी और जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जवाई बांध से जल का बंटवारा कर दिया गया। राजसमंद के भीम उपखंड की विजयपुरा पंचायत के बस्सी गांव में देवनारायण मंदिर के पुजारी की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया है। सूचना पर कामली घाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण पिछले 2 महीने से मंदिर परिसर पर रोजाना इकट्ठा होकर पुजारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मंदिर पर पहुंचेंगे। मंदिर पर ताला लगा देखकर ग्रामीण भड़क गए और धरने पर बैठ गए। ये मंदिर है पूरे इस आस्था स्थल बना हुआ लगभग 12-15 पंचायत और यहाँ से गुजरात से सब जगह से मंदिर जातरू आते हैं यहाँ पे। अब किसी व्यक्ति विशेष ने इसके ऊपर ताला जड़ दिया। अब लोग जातरू आए तो वो जाए कान किसको पकड़े। एक पुजारी का यहाँ पे दबदबा है, सब ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद सब इसी व्यथा पे चला कि इस मंदिर को कैसे हम खुलवा जाए। जो प्रशासन से गुहार लगाई है, हमने भी हमारे तरीके से जो लेटर एप्लीकेशन वगैरह होती है सबके साइन करवा के एक बार भेजा है। प्रशासन आ जाए तो हमें अवगत कराएं और मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सीकर शहर के आनंद नगर में सोमवार रात लाइब्रेरी से लौट रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अपहरण करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर उसका मुंह दबोच कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाश अपने मंसूबों में नाकाम नहीं हो पाए। एक बदमाश मौके से फरार हो गया जबकि दूसरे युवक को लोगों ने पकड़कर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के साथ बदतमीजी की है। जिस सूचना पर मौके पर आया हूँ, लड़के को हमरा लेकर के जा रहा हूँ। जैसी परिजनों की रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। कौन है लड़का, कहाँ का है? लड़का मंगनवा गांव का बता रहा है। के साथ कुछ गलत करने का उनका इरादा था, लेकिन लड़की बहुत बहादुर थी। उसने चिल्ला के और आसपास के लोगों को बुला लिया और फिर उस लड़की को पकड़ लिया। फिर आसपास वाले लोगों ने पुलिस को बुला के पुलिस को सुपुर्द कर दिया उसको।
सिरोही में शहर के अनादरा चौराहे से जैन तीर्थ विजय पताका तीर्थ तक 11 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बन रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बाहर से आने वाले वाहनों का रूट डायवर्जन किया, लेकिन इसमें लापरवाही बरतने के कारण अब शहर में भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं गलत प्लानिंग से सैकड़ों पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है, जिससे शहर में आम जनता को बारिश समस्या का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेज पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्वसवार स्टैच्यू का लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। महाराजा गंगा सिंह जी के मेमोरियल के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर महाराजा गंगा सिंह स्मारक निर्माण समिति ने प्रेस वार्ता कर 13 अक्टूबर को होने जा रहे भव्य लोकार्पण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। 13 अक्टूबर को होने जा रहे भव्य लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सचिन पायलट टोंक दौरे पर हैं। यहां के हयातपुरा, अरनिया तिवाड़ी, अरनिया केदार, बालापुरा में सचिन पायलट ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों से बात की और उनकी समस्याएं जानी। किसानों ने पायलट को अपनी समस्या बताई और जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की। दौरे के दौरान किसानों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर भी पायलट से शिकायत की। इस दौरान एसपी, कलेक्टर समेत कृषि विभाग के अधिकारी और फसल बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अधिकारियों को जल्द गिरदावरी रिपोर्ट सौंपने की मांग की। पानी से नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, तो आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी जिला प्रशासन में और सभी को हम निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है, अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है। मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर SDRF के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनियाँ देती हैं वो मिले और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि न सिर्फ टोंक जिले में लेकिन हाड़ौती के काफ़ी जिलों के अंदर बाकी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद